बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने बोर्ड की सीरीज में अब डिटरमिनेंट चैप्टर पर आ चुके हैं और डिटरमिनेंट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट पार्ट जो भी आप कहें वो आप तक पहुंच चुका है। आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा, उसमें आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और उसके टाइप को भी ढूंढ कर आप सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कोई चांस ना रहे मिस्टेक होने की, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे मार्क्स लेकर ही निकले मैथ्स में। अब इस सेगमेंट का पार्ट 2 वीडियो है ये डिटरमिनेंट का, और इसमें भी लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये x दिस इज डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू बताने। और आप देखिए यहाँ पर सभी 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं। मैंने इसलिए इन तीनों को लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एग्जाम में आए हुए हैं और एक से ज्यादा बार आए हुए हैं ये सभी, तो एक रीजन ये है। दूसरा ये है कि जब 2-3 बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। तो अच्छा है कि सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लिए जाएं, एक को 2-3 बार करने से बेटर है कि 2-3 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए जाएं जिनका कॉन्सेप्ट और अप्रोच सेम है। तो इस वजह से मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन, और तीनों PYQs हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x+1, मतलब एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं और उन्होंने लिखा है कि ये है x+1 और ये है x-1 और ये x-3 और ये x+2 है। हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से हमें x की वैल्यू बता देनी है। दोनों साइड डिटरमिनेंट है 2x2 का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं और आप पहले से भी ये जानते थे, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तो अब आप देख लीजिए आप क्या करोगे, यहां लिखोगे x+1 जो कि यहां है और x+2 यहां से उसके पास जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस लगाओगे और फिर x-1 लिखोगे और x-3 यहां से उसके पास जाएगा। यही सेम आपको यहां करना है 12 और +1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए और ओपन कर लिया जाए, इसका प्रोडक्ट आप देखोगे x² + 3x+2 होगा। ठीक, आप जानते ही हो कि इसका प्रोडक्ट इतना होगा। यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x और +3 होगा, ये भी आपको अच्छे से पता है, और यहाँ 13 लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपको यही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करिए, x² + 3x+2 - x² + 4x-3 = 13 है। देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, 3x और 4x का मतलब 7x हो गया, दो में से एक निकाल देंगे तो यहाँ 1 और =13 होगा। ये -1 उस साइड जाएगा तो आप जानते ही हैं कि ये 7x = 14 हो जाएगा। 7 2s are 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह आपने देखा कि यहां से x की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती थी, जो हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको पता है कि इस साइड में इसको सॉल्व करना है, इस साइड में इसको, दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर देना है और फाइनली एक लीनियर इक्वेशन बन रही है जिसको हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, और हमने निकाल भी लिया। ठीक है, तो चलिए इसी सेगमेंट में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। लगभग सेम है और शायद इससे कम वर्क वहां पे करना है और थोड़ा ही करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस और हैं जो डिटरमिनेंट के बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है और हम इन तीनों को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो आपका बनने वाला है वो क्या क्या हो सकता है, इस बात को हम समझेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका मिल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मिल रहा है कि 3x 7 -2 और 4। आप इन वीडियोस को प्रॉपर देखते रहिए, गारंटी लेता हूं मैं आपकी, आपके एग्जाम अच्छे होंगे और आप मतलब किसी से कम बिल्कुल नहीं करोगे। भले आपने अभी तक कुछ नहीं करा, वो एक सेकंड बात है, बट अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, इनके टाइप को ठीक से समझ लिया ना, मैं लिख के देता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में हो सकती है। आप देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, 8 7 6 4, दिस इज ऑल राइट। अब सिंप्लीफाई करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इतनी बात अब सबको समझ आ चुकी होगी कि ये इस तरफ जाएगा उड़ के। तो 4 3s are 12x माइनस और प्लस 7 2s are 14, 32 - 42। कोई प्रॉब्लम, 12x माइनस, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, 4 8s are 32, 6 7s are 42।
तो 12x इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हैं कि -10 और -14, इसका मतलब हो गया बच्चों -24, दिस इज 12x। x की वैल्यू आपको समझ आ गई होगी कि -2 आने वाली है। एक आंसर आपका और आ गया। ठीक, बात समझ आ रही है। तो इस तरह से यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, बट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से आ भी सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, इनको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो बहुत इजी है और हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से भी। चलिए देखते हैं कि है क्या। देखिए उसमें लिखा हुआ है, सिंपल है, यहां पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, और 7 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है 2x 5 8x इज इक्वल टू, यहां पर आप देख लीजिए 6 - 2 7 and 3, और x की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको होमवर्क भी कर सकता हूं इसको, ठीक है, बट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप मानिएगा कि आपके लिए होमवर्क था। तो यहां हो जाएगा बच्चों 2x², मैंने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करूंगा तो -40 इज इक्वल टू 18 + 14। क्या ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गई है सभी को? देखिए 2x² -40, 6 3s are 18, माइनस एंड माइनस प्लस 7 2s are 14। आप देखोगे कि यहाँ पर 2x² रहेगा, ये -40 भी रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 और 32। तो 2x² की वैल्यू हो गई बच्चों 72, क्योंकि ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 36 आया, x² इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू ±6 आने वाली है। ठीक, तो ये पार्ट 2 था डिटर्मिनेंट के चैप्टर का, और जिसमें हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को बेस बनाकर क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, बाकी 3 चैप्टर के सभी पार्ट्स होंगे, और वहां पर एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी होगी, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि उनका भी प्रॉफिट हो जाए, वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के और एक नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट के साथ और उसके क्वेश्चनों के साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।